तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। सो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स एक्सपीरियंस इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए, ये हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ ये हमारा टॉपिक जो है ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी आपको दिखेगा कि भाई जब पाठ्यक्रम विकसित कर रहे होते हैं तो उसमें शिक्षक जो वास्तव में विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके अनुभव को शामिल करना या उनके फीडबैक को पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल करना क्यों आवश्यक है। तो पहली बात ये होती है कि जो शिक्षक होता है छात्रों के बीच, माता पिता के बाद अगर कोई व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा समय छात्रों के साथ में व्यतीत करता है वो शिक्षक होता है। तो शिक्षक कहीं ना कहीं उस छात्र के बारे में जानता है, उसकी ज़रूरतों के बारे में, उसके सीखने के तरीके के बारे में, उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में वो जानता है। वो किस तरह से सीखता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो सब अपने छात्र के बारे में जानता है। एक सही तरीका, एक सही उदाहरण, एक सही कंटेंट क्या होता है, पाठ्यक्रम में किस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करना है, ये एक शिक्षक भली भांति जानता है। इस बात को अगर एक शिक्षक के अनुभव को, शिक्षक के सुझावों को अगर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए तो बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम विकसित होगा जो कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और उन्हें ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए, एक्सपीरियंस टीचर ब्रिंग प्रैक्टिकल इंसाइट इनटू इफेक्टिव टीचिंग। देखिए, व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जब हम शिक्षकों के अनुभव को पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो इससे व्यवहारिक जो सही में काम करता है छात्रों को पढ़ाने में, छात्रों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। हम उस दृष्टिकोण से अपने पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं। तो अनुभवी शिक्षक कक्षा में काम करने वाले प्रभावी तरीकों के बारे में जानते हैं और उन प्रभावित तरीकों को, उन विधियों को अगर इस्तेमाल करने योग्य पाठ्यक्रम बनाया जाए तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के डिजाइन बहुत अच्छा होगा और उससे छात्रों को सीखने में भी मदद मिलेगा। दूसरी बात है, दे अंडरस्टैंड, जो अनुभवी शिक्षा होता है, अंडरस्टैंड द नीड एंड लर्निंग चैलेंजेस फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। छात्रों के समक्ष क्या समस्याएं आती हैं, छात्रों को किस तरह से दिक्कतें आती हैं, छात्र कब चीज़ों को नहीं समझ पाते और कब सरलता से चीज़ों को समझ पाते, इन सारी चीज़ों से जो है हमारे शिक्षक अवगत होते हैं। तो अगर हम वो चीज़ें ही शामिल कर दें पाठ्यक्रम में तो पाठ्यक्रम बहुत सरल हो जाएगा उस दृष्टि से, जिससे कि हम पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को अच्छे से छात्रों को समझा सकें। इसके बाद यथार्थवादी उद्देश्य, कक्षा के अनुभवों के आधार पर यथार्थवादी यानी कि जो वास्तविक है, प्राप्त करने योग्य, सीखने योग्य जो लक्ष्य है और परिणामों को निर्धारित करने में मदद मिलेगा। आप ऐसा कर दें पाठ्यक्रम में कि कोई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख दें कि छात्र इस पाठ्यक्रम को पढ़ेगा और पूरे विश्व का ज्ञाता हो जाएगा। ये आपके महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक को पता है कि छात्रों को अगर आपको पूरे विश्व का ज्ञान देना है तो किस तरह से देना है। तो जब हम छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक का अनुभव अपने पाठ्यक्रम में लाते हैं तो जिस चीज़ को भी हम हासिल करना चाहते हैं, जिस विषय वस्तु को हम छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका सही तरीका शिक्षक अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है पाठ्यक्रम विकास का, उसे प्राप्त करने में शिक्षक का अनुभव बहुत ही कारगर और सफल होता है, यानी कि सकारात्मक दृष्टि से योगदान करता है। प्रभावी आकलन, देखिए ऐसे आकलन डिजाइन करने में मदद करते हैं, यानी कि ऐसे असेसमेंट, टेस्ट, इवैल्यूएशन हमको डिजाइन करने में मदद करता है जिससे कि हम सटीक और उचित रूप से छात्रों का हम मूल्यांकन कर सकें कि छात्र कितना सीख रहे हैं, कितना विकास हुआ, उनकी प्रगति कहाँ तक हुई है। इन सारी चीज़ों का सही आकलन करने के लिए हमें छात्रों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को, हमें उनके अनुभव को भी जरूर शामिल करना चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श, देखिए एक अनुभवी शिक्षक नए नए शिक्षण माध्यमों से अपने छात्रों को पढ़ाता है। तो अगर कुछ नया है, कुछ जो ज़्यादा कारगर है छात्रों के प्रति, छात्रों को पढ़ाने में, तो उन सारी चीज़ों को हम छात्रों के शिक्षकों से, यानी कि शिक्षकों से पूछकर, अनुभवी शिक्षकों से जानकर उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि ऑडियो विजुअल हो गए, फील्ड ट्रिप हो गया,
एग्जाम्पल्स हो गए, आपके ग्राफिक्स हो गए, चार्ट हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है पाठ्यक्रम में अभी शामिल नहीं होती हैं, कम होती हैं, इनको हम अभी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।